जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को एक बार फिर प्रकृति का कहर टूटा। थाथरी उपमंडल में बादल फटने की घटना ने इलाके में तबाही मचा दी। तेज बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ और मलबे ने 10 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक डोडा जिले के थाथरी क्षेत्र में सुबह अचानक बादल फट गया। कुछ ही मिनटों में पानी का तेज बहाव निचले इलाकों की ओर बढ़ा, जिससे कई मकान मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के साथ आए पत्थरों और मिट्टी ने घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोगों ने घरों से निकलकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शरण ली। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। बादल फटने के बाद डोडा जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई। इसके कारण डोडा को जोड़ने वाले कई संपर्क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा जमा हो गया है, जिससे यातायात ठप हो गया है। प्रशासन ने तुरंत जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्य में बाधा डाल रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत की यात्रा से बचें। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है। थाथरी और भलेसा इलाकों में विशेष टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, जम्मू के कई हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है। मैं व्यक्तिगत रूप से हालात की निगरानी करने के लिए श्रीनगर से जम्मू जाऊंगा। आपातकालीन बहाली कार्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपायुक्तों को अतिरिक्त फंड जारी कर दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने डोडा के डीसी हरविंदर सिंह से बात की है। भलेसा के चरवा इलाके में अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली है। अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और मेरे कार्यालय को हर अपडेट मिल रहा है। डोडा और किश्तवाड़ जैसे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं नई नहीं है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई बार बादल फटने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित निर्माण कार्य इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ा रही है। बादल फटने की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बारिश के चलते अपने घरों में ही कैद हो गए हैं लोग। प्रशासन ने स्कूलों को भी फिलहाल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राहत बचाव टीमों के साथ साथ स्थानीय स्वयंसेवी संगठन भी मदद के लिए सामने आए हैं। खाने पीने का सामान और आवश्यक दवाएं प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई जा रही है। डोडा में बादल फटने की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन आपदाओं से निपटने के लिए कितनी तैयारी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।